हाय फ्रेंड्स, आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्पिरिट के बारे में जो बहुत पावरफुल है और इंस्टेंटली हेल्प करती हैं। सबसे ज़्यादा हेल्प इनको मिलती है विमेंस को, गर्ल्स को। और किस चीज़ में? जब हम अपने रिलेशनशिप में अगर कभी कभी अब्यूजिव रिलेशनशिप हो रहा है, ठीक है, आपके पर्सन या फिर आपके हस्बैंड आप लोगों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं आपको, अब्यूज़ कर रहे हैं आपको। कई बार लोग वॉयलेंट, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि वो हाथ भी उठा देते हैं आपके ऊपर। इस तरह का कुछ भी अगर हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है वुमेन्स के पास? अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकते हैं, बड़ी सारी दिक्कतें हो जाती हैं कि उनको क्यों परेशान करें, अभी वो बूढ़े हैं, उन्हें हम कैसे बताएं अपनी चीज़ें। और फिर हो सकता है मे बी कि बहुत टाइम से आप बताते चले आ रहे हैं तो आप सुनते सुनते लोग भी अपने कान बंद कर लेते हैं, सुनना ही नहीं चाहते, सुन के अवॉइड करते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो आज के डेट में ये है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है दो लोगों के बीच में, स्पेसिफिकली हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो जनरली क्या बोलते हैं कि पति पत्नी की लड़ाई है, अपने आप ही शांत हो जाएगी, अपने आप ही दोनों एक हो जाएंगे। एक हो जाएंगे वो तो ठीक है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कई बार बड़ी सारी चीज़ें होती हैं कि इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना पड़ता है। लेकिन उस कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आपके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं, जो गलत हुआ है उसको आप भूल गए। भूलता कोई भी नहीं है, ठीक है। और वो चीज़ें रुकती भी नहीं हैं। जिसने एक बार हाथ उठा दिया, जिसने एक बार अपनी ज़बान ख़राब कर लिया, आपको कुछ अपशब्द बोल दिए, वो क्या रुक जाएगा? नहीं, वो आगे भी जाकर के वैसी ही चीज़ें रिपीट करते चले जाते हैं, चाहे आप कितना भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, चाहे फिर आप कितनी भी चीज़ों को बर्दाश्त करते जा रहे हैं। और ये चीज़ को वो लोग आपकी कमज़ोरी समझ लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे मैं इस स्पिरिट के बारे में बात क्यों कर रही हूँ या क्यों आप लोगों को बोल रही हूँ? जब हमें लगे कि हम अपने रिश्ते में ना किसी को बता सकते हैं, ना खुद आप कुछ कर पा रहे हो, बिल्कुल ही एकदम लाचार महसूस करते हैं, तब इस एनर्जी को कॉल कर सकते हो। और जितनी भी डिवाइन स्पिरिट्स हैं या एनर्जीज़ हैं, हमें तभी तो हेल्प करती हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम कब मुड़ते हैं? जब हमें लगता है कि अब हमारे बस की बात नहीं है, चीज़ें हम नहीं कर सकते, हमें हेल्प की ज़रूरत है, एनर्जीज़ की मदद की ज़रूरत है, तब हम चले जाते हैं, राइट। और यस, आज के डेट में अगर हम एक घंटी भी बजा रहे हैं ना, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा कुछ ना कुछ है कि प्रोटेक्शन है, कुछ तो माइंड में है, राइट। हमें कुछ तो चाहिए। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, अपनी लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियां, काम, सब कुछ कर रहे हैं। उसके साथ अगर हम किसी भी एनर्जी के पास जा रहे हैं, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा हमें कुछ चाहिए उधर से, ठीक है। इसी के लिए विमेंस के लिए, गर्ल्स के लिए भी है, क्योंकि आप जब रिलेशनशिप में हो, फिर वो चाहे शादीशुदा मैरिड लाइफ हो या फिर अभी आप अब शादी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ रिलेशनशिप में हैं, तभी भी लोग अब्यूजिव लैंग्वेज झेलते हैं, अब्यूज़ होते हैं। कई बारी यस, ये जो मैंने बात की कि थप्पड़ लगा देना या फिर कुछ भी वायलेंट हो जाना, ये भी चीज़ें बहुत लोगों को मैंने देखा है, सुना है। इन सब चीज़ों को बचाने के लिए आप जिस एनर्जी से जुड़ेंगे वो होगा पोम्बा गिरी। पोम्बा जिरा भी बोलते हैं, पोम्बा गिरा भी बोलते हैं। आप लोग पोम्बा जिरा नाम से इनको जानो, ठीक है। ब्राज़ीलियन स्पिरिट है, बहुत प्यार और रिस्पेक्ट से लोग वहाँ इनको बोलते हैं, इन्वोक करते हैं, पुकारते हैं अपनी अपनी मदद के लिए। मैं इनके बारे में काफ़ी सारा रिसर्च करके, क्योंकि मुझे लगा कि कोई ऐसी एनर्जी नहीं होनी चाहिए कि कई बार हमने पुकारा और चीज़ें, मान लीजिए कई ह्यूमन एरर्स हो जाते हैं, नहीं कर पाए, ऑफरिंग नहीं दे पाए, तो क्या बहुत इंटेंस हो जाएंगी, नुकसान तो नहीं पहुंचा देंगी, ठीक है। जिन लोगों को जो भी लोग देख रहे हैं, अगर किसी के मन में थोड़ा भी डाउट है एनर्जी या नाम को सुन करके, आपसे अभी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हट जाइए, वीडियो मत देखिए, ठीक है। क्यों बोल रही हूँ? आप लोगों के लिए बोल रही हूँ। कई बार एनर्जीज़ के लिए आप लोगों को बहुत हल्का लगता है, कुछ भी बोल देते हैं, किसी के नाम से कोई भी कमेंट पास कर देते हैं, कुछ भी। लेकिन अगर वो एनर्जीज़ एक्टिव हो गई, हम लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा। हम तो एनर्जीज़ के बारे में आपको बता रहे हैं कि अगर आप लोग मदद ले पाएँ, आप लोगों की हेल्प हो पाए, तो ज़रूर आप लीजिए। लेकिन जिनके बारे में आप बोलोगे वो एनर्जीज़ अगर इन्वोक हो गए और आपको परेशान करे, वो अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए जब कोई एनर्जी ना समझ में आए, ज़रूरी नहीं है कि हर बताई गई एनर्जी या उसकी शक्तियाँ हमें समझ में आ जाए या हमें फेयर लगे। नहीं लगे, हाथ जोड़ो, बस ठीक है, निकल जाओ। दुनिया में बहुत सारी डार्क वाइट दोनों एनर्जीज़ हैं। किसी के बारे में कमेंट करने का हमको कोई हक नहीं है और ना हमें करनी चाहिए,
ठीक है, चुपचाप निकल जाएं, राइट। मैं बहुत स्ट्रांगली बोल रही हूँ बिकॉज आई हैव सीन पीपल, मैंने देखे हैं लोगों को जो कि अगर कुछ पूजा पाठ आराधना या फिर कोई कीर्तन भजन कहीं हो रहा है उसके बारे में अपने आप को बहुत कूल मानते हुए कुछ भी कमेंट करके निकल गए, और बाद में जो परेशानी झेलते हैं वो उनको पता भी नहीं होता किस वजह से आई है, ठीक है। इसलिए अब ये जो पोंबा गिरा के बारे में, जिरा के बारे में बात कर रही हूँ, इनको बहुत रिस्पेक्ट के साथ लोग वहाँ पे पूछते हैं, और मैं इनकी वीडियो यहाँ पे इसलिए लेके आ रही हूँ क्योंकि इनको काली का वर्जन भी मानते हैं, काली के रूप में ही इनको जानते हैं। और जब इनके बारे में डिटेल में पढ़ा ना, कुछ कुछ चीज़ें सेम टू सेम लगी भी मुझे, ठीक है। सबसे पहले प्रोटेक्शन, जो भी विमेंस के लिए तो समझ लो कि एकदम ऐसा है जैसे कि हमेशा आपके आसपास खड़े हो जाएंगे, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको संभालने के लिए, राइट। तो प्रोटेक्शन के लिए हो गया, आपके लव लाइफ के लिए, आपके पार्टनर्स आपके तरफ फेयर रहें, ट्रस्टवर्दी रहें, लॉयल रहें, जो बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। इन सारी चीज़ों के लिए साथ में और भी लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ये एनर्जी हेल्प करेगी, ओके। पोंबा जिरा के स्पेल्स होते हैं, कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। पहले बात तो इनको जो नंबर पसंद है वो 7, मतलब 7 की संख्या में 7 के काउंट में आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं इनके साथ। तो और इनका दिन कौन सा है, मंडे, ओके। सो किसी भी मंडे को और मिडनाइट, रात के टाइम पे ही इनको इन्वोक कर सकते हो, पुकार सकते हो, कॉल कर सकते हो अपनी हेल्प के लिए। जब भी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव से गुजर रहे हो, सपोज़ मान लो कोई स्पेसिफिक पर्सन है, आप उससे बहुत बेइंतहा मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन वो इंसान आपको धोखा दे रहा है, किसी और से बात कर रहा है, या आपको ग्रांटेड ले रहा है, आपकी वैल्यू ही नहीं कर रहा, बात तक नहीं कर रहा, तब उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हो, ठीक है। पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वेज नॉन वेज का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप रात में, और एक चीज़ बता देती हूँ, सिर्फ रात में होगी इनकी जो प्रेयर होगी, रात में होगी, ठीक है। रात का मतलब अगर जैसे अब आप बोलें कि 12 बजे रात के बाद हम नहीं कर सकते, तो क्या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं? तब तक कर सकते हैं जब तक उजाला नहीं होता, अंधेरे में ही इनकी पूजा होएगी, ठीक है। पूजा बोल लो, आराधना बोल लो, स्पेल बोल लो, जो भी है, आप इनको इन्वोक कर रहे हैं, एनर्जी को अपने हेल्प के लिए बुला रहे हैं, बहुत ही आदर भाव से, मन में बहुत पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है। आपको क्या करना है, मंडे का दिन सेलेक्ट करना है, इनकी फ़ोटो जैसे आप देख रहे हो इसी तरह की एक पिक्चर आप मोबाइल में ही रख लो। जनरली लोग इनकी मूर्तियाँ भी ले आते हैं, पर वो मूर्ति मैंने अमेज़ॉन पे सर्च किया कि आप लोगों को इजीली मिल जाए, तो मैं बता दूं, मुझे नहीं दिखा। आपको अगर कहीं से मिल जाए तो आप ला सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन उसके साथ भी बड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। हर कोई जाके मूर्ति टच नहीं कर सकता, हर कोई देख नहीं सकता। बहुत सेक्रेड प्लेस इनका बनता है, ऑल्टर बनता है, जहाँ पे कि आप करते हैं चीज़ें, अपना ये स्पेल या फिर ये रिचुअल्स करते हैं। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन में सिर्फ इतना रहेगा, जितना हल्का और इजी रखेंगे ना, आप लोगों के दिमाग में वो भार नहीं रहेगा कि इसको छुपाना है, इसको ये करना है, इसको कोई देख ना ले। सिंपल अपने मोबाइल में फ़ोटो निकाल लो, रख लो सामने, एक ऑल्टर बना लो, मतलब कोई एक साफ़ सुथरी जगह, पूजा स्थान नहीं, कहीं पे भी कोने में बैठ जाओ आराम से, या फिर कहीं ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, आपको शांति हो अपने घर में, ओके। इसके बाद आप एक ऑल्टर बना लो, एक कोई भी आप टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ऊपर एक प्लेन कपड़ा बिछा दीजिए, हो सके तो ब्लैक कलर का क्लॉथ अच्छा रहेगा, रेड या ब्लैक, 2 कलर्स हैं इनके, ठीक है। रेड या ब्लैक कलर का क्लॉथ होगा। सामान क्या क्या चाहिए आपको, एक मोमबत्ती चाहिए। मोमबत्ती वैसे अगर 7 हो, क्योंकि 7 इनका नंबर है, तो हर चीज़ 7 में हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर 7 रेड कैंडल्स आपके पास है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो एक रेड कैंडल आप एक स्टील की प्लेट रखेंगे, ठीक है। रेड कलर का क्लॉथ बिछाएंगे, उसके ऊपर रेड या ब्लैक कलर का, उसके ऊपर एक स्टील की प्लेट रखें। प्लेट में आप सबसे पहले अपने मोबाइल को कहीं पर टिका दें किनारे पे, ताकि उनकी फ़ोटो वहाँ पे रहे, या अगर प्रिंट आउट निकालना है तो वो भी कर सकते हो आप। इसके बाद सामने ही, उनके सामने ही आप ये 7 कैंडल्स है तो 7 जला दीजिए, नहीं तो एक कैंडल सबसे पहले रखें। इसके बाद आपको 7 रोजेस चाहिए, 7 गुलाब के फूल,
ठीक है। अगर गुलाब के फूल ले रहे हैं तो उसमें अगर कांटे हैं बाय द वे, तो फिर उनके कांटे आपको निकालने हैं। सारे कांटे निकल जाने चाहिए, बिल्कुल कांटे नहीं होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ गुलाब होना चाहिए, वो गुलाब के फूल, 7 गुलाब के फूल। इसमें कोई वो नहीं है कि आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, नहीं, 7 के काउंट्स में रखिए। 7 रोजेज़ रखें। 7 रोजेज़ रखने के बाद एक अगरबत्ती जला दीजिए। ओके, खुशबू बहुत पसंद है इसलिए कोई भी एक अगरबत्ती, धूप बत्ती जला सकते हैं आप। साथ में परफ्यूम थोड़ा सा, जहाँ पे आप ये स्पेल कर रहे हो आसपास में परफ्यूम स्प्रे कर देंगे, ठीक है, बहुत केयरफुली, राइट। इसके बाद आप सारी मोमबत्तियों को जला देंगे। एक छोटी सी घंटी अगर बजा सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि आप रात के समय में ये स्पेल करोगे और घर में फैमिली के मेंबर्स होते हैं, घंटी बजाओगे तो मे भी शायद डिस्टर्बेंस हो। जो लोग अकेले रहते हैं वो आराम से घंटी बजा के इन्वोक कर सकते हैं। नहीं, जिनको कुछ भी इस तरह का है तो फिर आप बिना घंटी के ही सिंपल आराम से बैठें। ओके, बैठ करके हाथ जोड़ करके, अच्छा, इनकी ये जितनी भी चीज़ें आपने रखी हैं इसके साथ ऑफरिंग जो होती है, जनरली इनके ऑफरिंग्स में इनको सिगरेट एंड शैम्पेन रखते हैं लोग। मैं वो नहीं बोलूँगी रखने के लिए। अगर आप लोगों के घर में इन केस आपके हस्बैंड या आपके फादर या कोई भी स्मोक करते हैं तो उनके पास से 1 सिगरेट ला करके आप वहाँ पे रख सकते हैं, या 7 सिगरेट्स ला के रख सकते हैं। ओके, बाद में इन सब का क्या करना है मैं बताऊंगी। ओके, सिर्फ उतना रख दीजिए। बाकी सिंपल सा, और क्या हम इनकी ऑफरिंग में इनको दे सकते हैं, कई लोग खाना भी इनको ऑफरिंग में रख देते हैं, तो वो आप देख लीजिए। अगर कुछ खाना आपने बनाया है स्पेसिफिकली कि हमें इनको ऑफरिंग में देना है, तो वो कुछ भी खाना हो सकता है पर प्योर शुद्ध होगा, उसको आप रख सकते हैं वहाँ पे। नहीं तो सिर्फ इतना ही जितना आपने इस ऑल्टर पे रखा है, जिसमें कैंडल पहले आती है, रोजेज आते हैं, इंसेंस आ जाता है, परफ्यूम आप स्प्रे कर देते हैं। इसके बाद आपने ये जो सिगरेट्स रखे हैं, ये जो लोग सिगरेट नहीं रख सकते वो क्या रखेंगे, वो कुछ भी स्वीट्स आप रख दीजिए वहाँ पर, ठीक है। स्वीट्स के तौर पे सबसे बेस्ट होता है हनी। हनी हर चीज़ में अच्छा रहता है, नेचुरल है। आप एक छोटे से बोल में हनी रख दीजिए, ठीक है। अब इसको रख करके आपको सिर्फ और सिर्फ इस डिवाइन स्पिरिट जो पोम्बा जीरा की है उनको कॉल करना है। और इनको कॉल करने के लिए कोई स्पेशल प्रेयर नहीं है। जिस तरह से हम अपनी परेशानियों के लिए एनर्जीज़ के सामने खड़े होकर बोलना शुरू कर देते हैं ना, कि अगर सपोज़ काली माँ की बात कर लूँ तो हे माँ काली, मुझे रक्षा करो, मेरे हस्बैंड को सही रास्ते पे लाओ, या मेरे स्पेसिफिक पर्सन को, उसको मेरे लिए लॉयल, फेथफुल, वफ़ादार बनाओ, उसके मन में मेरे लिए प्यार जगाओ माँ, वो मुझे खुद कॉल करे, मेरे पास आए। इसी तरह से आपके दिल की जो रिक्वेस्ट है अपने अपने पार्टनर्स को लेकर के, वो आप सीधे सरल शब्दों में इनसे कर सकते हो, ठीक है। अगेन सेम, ओ पोम्बा जीरा, हे पोम्बा जीरा आप मेरी मदद करें, मैं आपको पुकार रही हूँ, ठीक है। हे पोम्बा जीरा मेरी मदद करें, मैं आपको पुकार रही हूँ, आप आओ। 7 टाइम्स आपको ऐसे ही अपनी लैंग्वेज में बोलना है। ओके, बहुत सिंपल रखा है, कोई प्रेयर नहीं। और दिल से फिर अपनी जो भी परेशानी है अपने रिश्तों को लेकर के, अपने पार्टनर्स को लेकर के, सपोज़ हस्बैंड के लिए है तो आप इतना प्रे करो कि इनकी बुद्धि सही करो, आप ये मुझसे प्यार करें, वफादारी निभाएं, इनके हाथों को रोको जब वो मुझ पे उठे, इनकी ज़बान को प्योर करो, वो कभी मेरे लिए अपशब्द ना बोलें। इस तरह से करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हो अपने पार्टनर्स के लिए जो अभी शादी नहीं हुई हैं उनके लिए, कि वो लॉयल रहें, ठीक है, वफ़ादार रहें, आपकी तरफ कमिटेड रहें, कॉल करें आपसे, आपको वैल्यू दें, आपके लिए स्टैंड लें, अपनी फैमिली को राज़ी करें। इस तरह की जो भी रिक्वेस्ट है आपकी, जनरली यही रिक्वेस्ट है सबकी, ठीक है। तो इस तरह से बाकी आप लोगों के सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसा भी है आप वैसा सच्चे दिल से प्रेयर कर लेंगे। प्रार्थना करने के बाद आप क्या करोगे, ये जितनी चीज़ें हैं इनको रात भर के लिए छोड़ दोगे। मोमबत्ती को बुझाना नहीं है अपने आप से, पूरी की पूरी कैंडल खुद से जल करके मेल्ट हो जाएगी रात भर में। ओके, इसके बाद फिर आप इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करो। ओके, किसी अगर वो जो क्लॉथ आपने नीचे बिछाया है और उसको भी अगर आप यूज़ कर सकते हो तो करो, नहीं तो इन सब चीज़ों को उठा करके किसी पैकेट में डालो, किसी भी पैकेट में, या फिर कोई पॉली बैग का इस्तेमाल कर सकते हो, उसके अंदर डालो। डाल करके इसको आपको क्रॉस रोड पे ले जाना है। और टी शेप क्रॉस रोड बहुत बहुत हेल्पफुल रहता है इनके स्पेल में,
ठीक है। जनरली क्रॉस रोड का मतलब चौराहा होता है जहाँ पे चारों तरफ के रास्ते होते हैं, लेकिन इनका टी शेप का जो तिराहा होता है, तिराहा जिसे हम बोलते हैं, टी शेप का क्रॉस रोड, वहाँ पे जा कर के आपको ये सारा सामान छोड़ के चले आना है। क्रॉस रोड के अलावा दूसरी कोई जगह नहीं है इनके इस पूरे के पूरे सामान के लिए, तो प्लीज़ वहीं पे छोड़िए। और ये 7 रोजेज़ आप अपने मन में ऑफरिंग की तरह ही रखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहीं पे हो जाती हैं, आप उनसे प्रेयर करेंगे। इनके साथ इनका स्विच वर्ड ऐड कर लेते हैं जिस टाइम पे आप प्रेयर करेंगे, पोम्बा जीरा मैजिक बिगिन नाउ, क्योंकि अपनी जादुई शक्तियों के लिए ही इनको हम जानते हैं। तो पोम्बा जीरा मैजिक बिगिन नाउ, पोम्बा जीरा मैजिक बिगिन नाउ, इसकी चैंट आप कर सकते हैं। मैं इस चैंट का एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगी ताकि जिस समय आप स्पेल कर रहे हो, आप चाहो तो ईयरफोन लगा करके उसी को सुनते हुए आप इनको इन्वोक कर सकते हो और उसके सुनने के बाद आप इनसे प्रेयर कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आई होप चीज़ें सब कुछ क्लियर है। ऐसा कुछ है नहीं, बाकी आपने देख ही लिया है यहाँ पे पिक्चर्स में भी किस तरह से रखा है। ऐसे रख के आप अपने स्पेल को, और कितने मंडेज करने हैं तो 7 मंडे अगर आप चाहें तो रेगुलर कर सकते हैं, नहीं तो 1 मंडे करके रुक जाओ। देखो एनर्जी कितनी जल्दी आपसे कनेक्ट कर पाती है, आप कनेक्ट कर पाते हो, वो आपकी मदद करती है, ठीक है। बस पॉजिटिव रहना। इनका कॉन्वर्सेशन, आपसे बात करने का तरीका भी हो सकता है, कई बार ये आपसे संपर्क भी करती हैं जब आप इनको इन्वोक कर देते हो सकता है आपके सपनों में आए, आपको कोई मैसेज दे, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पॉजिटिव रहना है आप लोगों को, ठीक है। सो दैट्स ऑल, एंड आई होप और कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। बहुत पॉजिटिवली करेंगे हम। मंडे नाइट ही है, इसके अलावा कोई और पहर टाइम नहीं है, तो नाइट रात का ही समय बनता है। 12 बजे के बाद अगर आप करो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।